हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे एक्सपोज़ की जिसमें आपको बताएँगे विद प्रूफ कि कैसे टेक्निकल गुरुजी ने अपने व्यूअर्स को मैनिपुलेट किया है और एक पूरी सही जानकारी नहीं दी है अपने व्यूअर्स को, ठीक है ना? ये चीज़ें मैं विद प्रूफ लाया हूँ और आपको बताऊँगा, ठीक है ना? बिल्कुल एक लॉजिकल वे है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए और बिल्कुल अपना माइंड को क्लियर कर लीजिए टेक यूट्यूबर्स की तरफ से कि कैसे वो बिहाइंड दी चीज़ों को काफ़ी कुछ छुपा लेते हैं आप लोगों से, ठीक है ना? तो गाइस फिलहाल में टेक्निकल गुरुजी ने अपने चैनल पे मेन चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने आईफ़ोन को अनबॉक्स किया था जिसका वर्थ था 1 करोड़ रुपीस और उन्होंने बोला था ये किसी एक लकी व्यूअर्स को देने वाले हैं, ठीक है ना? फिलहाल में उस वीडियो में उन्होंने उतना ही बोला था और अगले ही दिन उन्होंने अपने सेकेंडरी चैनल गौरव चौधरी पे उन्होंने एक वीडियो डाली थी, ठीक है ना? और उसमें उन्होंने अपने टीजी शॉर्ट चैनल का प्रमोशन किया था। चलो वो ठीक था और साथ ही साथ उस ऑफ़र को आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, कैसे वो उस गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताया था। तो उन्होंने उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने से पहले ही एक बहुत बड़ा गोल, एक बहुत बड़ा बैरिकेड लगा दिया था, जो कि ना कभी पूरा होगा और ना ही किसी एक लकी व्यूअर्स को वो स्मार्टफ़ोन मिलने वाला है, जो कि जिसका वर्थ है 1 करोड़ रुपीस। और उसमें उस वीडियो में टेक्निकल गुरुजी ने एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात भी छुपाई थी, जो कि मेरे हिसाब से उनको अपने व्यूअर्स को ये चीज़ बता देना चाहिए था, ठीक है ना? वो भी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे आपसे। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ पहले कि टेक्निकल गुरुजी ने वो कौन-सा टास्क रखा था जो कि करना काफ़ी इम्पॉसिबल है। बेसिकली टेक्निकल गुरुजी ने बोला था कि अगर उनकी वीडियोज़ पे 10 मिलियन लाइक्स हो जाते हैं, देन ही वो इस आईफ़ोन को गिव अवे करेंगे किसी एक लकी व्यूअर्स को मिलेगा वो जाके, ठीक है ना? गिव अवे करवाने से पहले 10 मिलियन लाइक्स कंप्लीट होना ज़रूरी है, जो कि कभी ना होने वाले हैं और ना ही वो आईफ़ोन मिलने वाला है। अगर वो हो भी जाता है गाइस, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि होगा नहीं, अगर वो हो भी जाता है, तो वो इतने टाइम में होगा कि उस स्मार्टफ़ोन की ऑलरेडी वैल्यू गिर जाएगी, लेकिन हाँ, उसका गोल्ड और डायमंड यूज़फुल होगा। तो फिलहाल लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा सिंटेक्स है जो कि टेक्नोलॉजी ने नहीं बताया। चलिए हम मान लेते हैं कि 10 मिलियन लाइक्स कंप्लीट हो गए और किसी एक व्यूअर्स को जो इंडिया में है, उसको वो उसने उसका नाम आ गया उस विड्रॉवल में, ठीक है ना? तो आपने उसको कॉन्टैक्ट किया, मान लेते हैं। तो आपको क्या लगता है अगर कोई लोअर क्लास या मिडल क्लास का है, तो वो क्या इस मोबाइल को ले पाएगा टेक्निकल गुरुजी से? तो मैं आपको साफ शब्दों में कह दूँ कि जी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आपको कोई गिफ्ट चाहिए, अगर कोई भी अब्रॉड से आपको गिफ्ट दे रहा है, अगर उसका वर्थ बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी टैक्स पे करना पड़ता है इंडियन गवर्नमेंट को। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो वो इल्लीगल होता है। अगर इस फ़ोन को आपको लीगली डिप अडैप्ट करना है, तो आपको कस्टम ड्यूटी भरना ही पड़ेगा, जो कि 30 से 35% तक होती है। ठीक है ना? अगर आप अंदाज़ा लगा लीजिए 1 करोड़ का ये स्मार्टफ़ोन है, अगर आप जीत जाते हैं, तो आपको 35 लैक्स गवर्नमेंट्स को पे करने पड़ेंगे, देन ही आप इस स्मार्टफ़ोन को ले पाएँगे। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? गाइस अगर मैं होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि सिंपल सी बात है 35 लैक्स छोटी-मोटी रकम नहीं होती है। एक स्मार्टफ़ोन के लिए मैं 35 लाख इन्वेस्ट करूँ, ठीक है ना? ये कोई बहुत ज़्यादा फ़ूलिश वाली बात हो जाती है, ऐसा कोई नहीं करेगा और अगर गुरुजी देंगे भी, तो अपने हाई क्लास फ्रेंड या कोई रिलेटिव्स को ही देना पसंद करेंगे एज़ यूजुअल किसी नॉर्मल व्यूअर्स को, ठीक है ना? कि ऐसा चीज़ें आपको मालूम पड़ेगा ही नहीं कि मतलब सब चीज़ें ऐसे चलेंगी कि जैसे सब नॉर्मल है और नॉर्मली वो नाम भी पिकअप होगा और वो मतलब आपको अंदाज़ा ही नहीं लगा पाओगे और चीज़ें अपने आप ईज़िली हो जाएँगी, ठीक है ना? सबसे बड़ी बात ये है। तो हम बात कर रहे थे कस्टम ड्यूटी की, तो कस्टम ड्यूटी के गाइस मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने रिसर्च नहीं किया, मैंने गाइस पूरा रिसर्च किया हुआ है, मैं कस्टम ड्यूटी के ऊपर भी आपको पूरी बात बता देता हूँ। तो गाइस बेसिकली ये एक वेबसाइट है गूगल पे, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है ना? आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो इसमें साफ-साफ लिखा है अगर कोई फीमेल पैसेंजर 40 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी मतलब ज्वेलरी ला रही हैं अब्रॉड से, अगर उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है, देन उसको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है
ना, अगर 1 लाख से नीचे है या 1 लाख तक है, ठीक है ना? अगर 1 लाख से ऊपर है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही अगर कोई इंडियन में मेन है जो कि ज्वेलरी ला रहा है जिसको 20 ग्राम्स तक है जिसका कॉस्ट 50,000 से कम है या 50,000 तक है तो वो भी कस्टम ड्यूटी के अंदर नहीं आता है। इसमें साफ-साफ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? ये तो रहा पहला पॉइंट क्योंकि ये टे इसमें गाइस 90% तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और डायमंड्स लगे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है आपको कस्टम ड्यूटी देनी देनी पड़ेगी। तो गाइस इसमें भी एक बहुत बड़ा वो आ जाता है जो कि आपको नहीं पता है लेटेस्ट एनआरआई गिफ्ट रूल्स, ठीक है ना? गिफ्ट्स के गाइस कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे आपको ये फ्री में मिल सकता है या कैसे नहीं मिल सकता। बेसिकली अगर उस गिफ्ट का वैल्यू 50,000 या 50,000 से कम है तो वो टैक्स वैल्यू में काउंट नहीं होगा। ये तो आपको उस वाली वेबसाइट में भी मालूम पड़ गया था। देन सेकंड अगर आप किसी भी मैरिज में आपको ये मिल रहा है गिफ्ट तो वो टैक्स में नहीं काउंट होने वाला है। अगर वो किसी फैमिली मेंबर आपको गिफ्ट करता है, अगर उसका वैल्यू 50,000 से गाइस कम है, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली सी बात है आपको टैक्स नहीं पे करना है। अगर कोई फैमिली मेंबर आपको गिफ्ट दे रहा है, तो भी आपको उसमें टैक्स नहीं पे करना है। हाँ, अगर कोई आपको मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? जो कि आप मोबाइल वगैरह मान सकते हो, जो कि इधर से उधर लिया जा सकता है और जिसकी वैल्यू 50,000 से नीचे है, तो उसमें आपको टैक्स नहीं देना है। अगर 50,000 से ऊपर है, सिंपल सा उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, जैसे आप देख सकते हो और बाकी ये चीज़ें काम की नहीं है। तो बेसिकली गाइस टैक्स तो पे करना पड़ेगा स्मार्टफ़ोन के लिए अगर उस स्मार्टफ़ोन को आपको लेना है। मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट टेक्निकल गुरुजी को अपनी वीडियो में मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अपने व्यूअर्स को क्लियर रखने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आपने एक मनु जैन सर का वो देखा होगा Xiaomi का जब वो चल रहा था तो उसमें बताया गया था कि कैसे रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स को डायरेक्ट आईफ़ोन से कंपेयर किया था। ठीक है ना गाइस? कंपेयर किया था मतलब उसमें उन्होंने बोला था कि रेडमी 10 प्रो मैक्स में 1200 निट्स की ब्राइटनेस है, जो कि अभी तक किसी और स्मार्टफ़ोन में नहीं है, जो कि इस आईफ़ोन में भी नहीं है। तो बेसिकली गाइस हाँ, कि आईफ़ोन में भी 1200 निट्स की ब्राइटनेस नहीं है गाइस। ये ऑब्वियसली से राइट है। लेकिन ये कौन बताएगा जो कि उसकी कलर ट्यूनिंग है, जो कि और चीज़ें हैं, उसका ऑप्टिमाइज़ेशन वग़ैरह है, वो कहाँ ले जाओगे? ब्राइटनेस को क्या करोगे? ठीक है ना? अगर आपकी कलर ट्यूनिंग बढ़िया नहीं है, उसका ऑप्टिमाइज़ेशन सही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं, अगर वो चीज़ें नहीं ठीक है, तो ऐसी ब्राइटनेस का आप क्या करोगे? ठीक है ना? कॉमन सी बात है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स खराब है, मिड रेंज में सबसे बेस्ट स्मार्टफ़ोन आ रहा है इस समय, काफ़ी बढ़िया स्मार्टफ़ोन है। लेने के लिए आप ले लीजिए, काफ़ी बढ़िया है। लेकिन किसी से कंपेयर करना और व्यूअर्स को मैनिपुलेट करना और एक हाइप क्रिएट करना, ये काफ़ी गलत बात है। तो गाइस अगर आपको ऐसे ही और वीडियोज़ देखनी है जिसमें आपको मालूम पड़ना चाहिए कि कैसे कोई भी यूट्यूबर्स, कोई भी कैसे मतलब टेक इंडस्ट्री में कैसे व्यूअर्स को मैनिपुलेट किया जाता है, तो इस वीडियो को मतलब लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए मेक इट मोर वीडियोस ऑन मैनिपुलेट देन मैं आपको और वीडियो आगे लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे टेक्निकल यूट्यूबर्स मैनिपुलेट कर रहे हैं अपनी व्यूअर्स को, ठीक है ना? बस एक नेट ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ठीक है ना? तो तब तक के लिए जय हिंद।